दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा कवच है यह एक चीज, बस इसे आपको अपने गले में पहन लेना है। फिर आपके जीवन की हर एक नकारात्मकता, नजर, टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया, चाहे किसी भी प्रकार की काली शक्ति हो, सब आपसे दूर भाग जाएंगे और आपके जीवन में जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़प रहे थे वे सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर चाहे आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए तो मिल जाएगी, करोड़ों की दौलत चाहिए तो मिल जाएगी, किसी का सच्चा प्यार या फिर समाज में इज्जत, रुतबा या दबदबा चाहिए, सब कुछ आपके कदमों में आ गिरेगा। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो, बाबा भोलेनाथ की जय बोलो। तो धनु राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, जब आप इस एक चीज को अपने गले में पहनेंगे पूरे नियम और विधि विधान के साथ, तो आपके साथ तुरंत 3 बड़ी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली घटना तो आपके साथ यह घटेगी कि आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपको दिमागी तौर पर बहुत ही हल्कापन और आनंद का एहसास होगा। एक अजीब सी खुशी और एक अजीब सी शांति आपके मन में, आपके दिमाग में छा जाएगी। ऐसा क्यों होगा यह हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। लेकिन दूसरा लाभ आपको जो सबसे बड़ा होगा वह यह होगा कि आपके जीवन की जो सबसे बड़ी परेशानी है, जिसे लेकर आप दिन रात चिंता करते रहते हैं, उस परेशानी का समाधान अचानक से आपके सामने आएगा। या तो विचारों के माध्यम से, या कोई इंसान आगे बढ़कर आएगा और आपकी उस परेशानी से बाहर निकलने में मदद करेगा, या फिर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति अवश्य बनेगी जो आपकी परेशानी का समाधान आप तक लेकर आएगी। लेकिन जब समाधान होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही आपके मन में इस बात का दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि आपकी परेशानी का अंत अब बहुत ही नजदीक है। और ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मजबूत कारण है जो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और इन दोनों से बढ़कर तीसरा सबसे बड़ा घटनाक्रम आपके साथ घटेगा, उसे हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और वही घटनाक्रम है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि जो बातें हम आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं वे बेहद ही गंभीर हैं और इन बातों को सैकड़ों हजारों लोगों पर आजमाया गया है, तभी यह हम आपको बता रहे हैं। और इस एक चीज का हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कई जगह वर्णन मिलता है। हम आगे वीडियो में इसके विषय में भी आपको बताएंगे। लेकिन इन सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है बंधुओं कि आज आपके जीवन काल में जो समय चल रहा है, जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में आपको इस एक रक्षा कवच की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि अब भी आप सतर्क नहीं हुए और नकारात्मकता से अपनी रक्षा आपने आज नहीं की, तो अब आगे बहुत बड़ी अनिष्ट घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। यह बात हम बड़ी तकलीफों के साथ आपको बता रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, इसलिए सतर्क करने के नाते से आपको यह बात समझा रहे हैं। हम सपने में भी यह नहीं सोच सकते बंधुओं कि आपके साथ एक बाल के बराबर भी कभी गलत घटना घटे, अनिष्ट हो। और हम दिन रात माता रानी से यह प्रार्थना निवेदन करते हैं। प्रतिदिन के अनुष्ठान में यह पहला निवेदन होता है हमारा कि जितने भी हमारे जानने वाले हैं, परिचित रिश्तेदार हैं, हमारे चैनल पर जितने भी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग हमारे परिचित के हैं, सभी के जीवन में सुख और शांति आए। माता रानी किसी के जीवन में तिल मात्र भी कष्ट उत्पन्न ना हो। और यदि किसी के जीवन में अभी कष्ट की, परेशानी की घड़ियां चल रही हैं, तो हे माता रानी जल्दी से जल्दी इन घड़ियों को समाप्त करो और जातक को, हमारे शुभ चिंतक को, हमारे प्रिय को इन घड़ियों को सहने की शक्ति प्रदान करो। बस इतना ही हमारा माता रानी से निवेदन होता है। फिर भी बंधुओं, हम आपकी कुंडली का, आपकी राशि का बहुत गहराई से आकलन करते हैं और हम यह जानते हैं कि समय की मार बहुत बुरी होती है। और जब इंसान के ऊपर समय की मार पड़ती है ना, तो वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, राजा महाराजा ही क्यों ना हो,
जमीन पर आ जाते हैं और दया की भीख मांगने लगते हैं, भगवान के दरबार में अर्जियां लगाने लगते हैं। जी हाँ बंधुओं, समय के आगे किसी की नहीं चलती है और अभी आपके जीवन में समय कुछ कठिनाइयों से भरा हुआ है, तकलीफों से भरा हुआ है। कुछ तो ग्रहों की चाल है, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और कुछ आपके ही द्वारा की गई अनजाने में पिछले कुछ समय में गलतियां हैं। कुछ आपसे छोटे मोटे पाप या यूं कहें कि गलत कर्म भी हो गए हैं और वे गलत कर्म की ऊर्जाएं आपको परेशान कर रही हैं। तो माता रानी की कुछ ऐसी अनुभूति कल रात को अनुष्ठान के समय हमारे मन में आई। जब हम ध्यान में बैठे तो कुछ ऐसा हमारे मन में एहसास हुआ कि आपको यह विशेष रक्षा कवच अब देने का समय आ गया है। अब आपको एक सुरक्षा घेरा मिलना चाहिए, क्योंकि अब आपके ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है। अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं आपको पीड़ित कर रही हैं और आपके दिल की सच्चाई और कर्म की अच्छाई ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है और आपके ऊपर कोई बड़ी अनिष्ट घटना घटने का डर भी मंडरा रहा है। इसलिए आपको हम यह विशेष रक्षा कवच आज के इस कार्यक्रम में देने जा रहे हैं। तो अब बंधुओं, आपका धर्म यह बनता है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। जब कोई आपके लिए इतना प्रयास करता है, ईश्वर की कृपा भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको इसका पात्र बनना ही होगा। अगर आप इसके पात्र नहीं बनेंगे तो आपका जीवन पूर्ण रूप से अनिश्चितताओं से, आदि व्याधि और परेशानियों से तो भरा ही रहेगा और इसमें आपकी ही गलती होगी। तो बंधुओं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इस वीडियो कार्यक्रम को अंत तक देखना है और इसमें जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना है। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी, जगत माई, महामाई, माँ भद्रकाली को आभार तो व्यक्त करना ही होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम, भाव और आदर के साथ हमारी माँ को याद करते हुए लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगी और आपका जीवन भी सुंदर हो जाएगा। बंधुओं, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे आप अवश्य दबा दें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। यकीन करना कि जब आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे उसी पल से आपके जीवन में कुछ न कुछ शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुरंत माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, हम आपको इस एक विशेष रक्षा कवच के बारे में बताएं उससे पहले इस समय आपके जीवन काल में जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो समय चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा आपको ज्ञान करा देते हैं और उसके समाधान के बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर आपको इस एक चीज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बंधुओं कि इस समय जो हमें अनुभूतियां हो रही हैं, माता रानी की कृपा से जो हमें ज्ञात हो रहा है, उसके अनुसार आपके जीवन में 5 तरह की मूल समस्याएं चल रही हैं जो आपको परेशान किए हुए हैं। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली समस्या है कि आपके पास पैसा या तो आ ही नहीं रहा है और आ भी रहा है तो आपकी उम्मीदों से बहुत कम आ रहा है। लेकिन समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि जो पैसा आपके पास आ रहा है, यानी कम से कम पैसा भी आपके पास आ रहा है, उसे भी आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वह पैसा अपनी मर्जी से आ रहा है और अपनी मर्जी से जा रहा है। आपका उस पैसे पर कोई नियंत्रण नहीं है। जी हाँ बंधुओं, आप सोचते कुछ और हैं और पैसा कहीं और खर्चा हो जाता है। फिर आप बाद में सोचते रहते हैं कि आखिर यह आपके साथ हो क्या रहा है, पैसा आप कहीं उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यह आपकी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और दूसरा यह है कि आपके मन के अनुसार आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। खास तौर से व्यापारी वर्ग को तो बहुत सिरदर्दी हो रही है। सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। पैसा उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। यह पहली समस्या है। दूसरी समस्या, एक अजीब सा डर, एक अनजान बेचैनी मन ही मन रहती है। कुछ मन में विचार ऐसे चलते रहते हैं जो लगातार परेशान करते रहते हैं। अब आप खुलकर भी यह किसी को बता नहीं पा रहे हैं और अपने मन में भी आप इन बातों को रखे हुए हैं, लेकिन इनके वजन को आप सह नहीं पा रहे हैं। अब आपको अंदर ही अंदर घुटन होती रहती है। आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपका खाने पीने का भी मन नहीं होता है,
सेहत भी आपकी प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। अब हालांकि आपके आसपास जो आपके प्रेमी हैं, शुभचिंतक हैं, वे आपसे पूछते तो हैं, क्योंकि उन्हें आपकी परिस्थिति का कुछ न कुछ अंदाजा लग जाता है कि आप कुछ न कुछ अंदर से परेशान से दिख रहे हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी समस्या बता नहीं पाते हैं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि आपके मन को समझ पाना उनके लिए भी मुश्किल है और आपके मन की जो उलझनें हैं, जो समस्याएं हैं, जो द्वंद्व की स्थिति मन में चल रही है, वह वे लोग समझ नहीं पाएंगे तो समाधान कैसे देंगे। इसलिए आप अपने मन की बात मन में ही रखे बैठे हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। कोई भविष्य को लेकर चिंता है, किसी इन्वेस्टमेंट को, बिजनेस को या अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर आप लगातार चिंतित बने रहते हैं। थोड़ा बहुत आपके जीवन में अनिर्णय की स्थिति भी चल रही है, यानी आप कन्फ्यूजन में भी हैं। आप किसी कार्य को लेकर कंफ्यूजन में हैं मन में कि इस कार्य को करें या ना करें। अगर करते हैं तब भी परेशानी है और नहीं कर रहे हैं तब भी परेशानी है। तो आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, आप मन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से भी आप थोड़े से परेशान चल रहे हैं। अब तीसरी परेशानी, बीमारी। आपके घर में कोई एक सदस्य है जो लगातार किसी एक बीमारी से पीड़ित है, लगातार पीड़ित है और आप उसे देख रहे हैं और आप उसके लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, इस वजह से भी आपका मन खराब रहता है। आप जब भी उस एक इंसान के बारे में सोचते हैं आप दुखी होने लगते हैं, आपका मन अंदर ही अंदर आपको कचोटने लगता है, आपको ग्लानि का भाव उत्पन्न होने लगता है। आप मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ जीवन में इतना सब कुछ करने का, इतना संघर्ष, इतनी मेहनत करने का, कि आप अपने परिवार के लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें एक अच्छा जीवन भी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आपने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया है। अपना पेट काट काट कर आपने अपने परिवार को, अपने लोगों को सुखी करने की कोशिश की है, लेकिन आज जब उन्हें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है तब आप उनके लिए छोटी छोटी ज़रूरतों में भी साथ खड़े नहीं रह पा रहे हैं। इस बात से भी आप मन ही मन थोड़े से दुखी रहते हैं। किसी को आप बताते नहीं हैं ये बातें, लेकिन ये बातें आपके अंतर मन को चोट पहुंचा रही हैं, आपको दुखी बना रही हैं। बंधु, अगर हमारी बातें आपको सही लगती हैं तो आप हमें कमेंट करके बताना अवश्य, क्योंकि ये बातें सारी की सारी हमें ध्यान के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। माता रानी ने हमें इन बातों के बारे में आपकी एहसास कराया है, इस वजह से हम ये बातें आपको बता रहे हैं। हम इनके आपको बहुत अच्छे समाधान बताएंगे, बस आप ध्यान से सारी बातों को सुनते जाना। अब बात करते हैं आपके जीवन की अगली परेशानी, यानी चौथी परेशानी की। आपके परिवार का कोई एक सदस्य ऐसा है जो या तो गलत मार्ग पर जा रहा है, यानी कि नवयुवक है, बालक है, बच्चा है, या फिर उसके अंदर कोई एक ऐसी आदत है जो उसके भविष्य को बर्बाद करने वाली है। आप इस वजह से भी थोड़े से चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वह आदत छूट जाए, लेकिन वह छूटने में नहीं आ रही है। अब आपको उसके भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। अब या तो आपके बच्चों में या आपके परिवार में, आपके भाई के बच्चों में, किसी न किसी नई पीढ़ी के बच्चे में यह आदत है। आप इस आदत से परेशान है, इसे छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वह छोड़ने को तैयार नहीं है और वह अभी इतना नासमझ है कि आप उसे कुछ भी समझाते हैं तो उसकी बुद्धि में बातें बैठती नहीं हैं, वह समझ ही नहीं पाता है और अनजाने में ही वह इन सब बातों में डूबा हुआ है, लिप्त है। तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर भी आप चिंतित हैं कि परिवार के किसी एक सदस्य से आपको मानसिक पीड़ा प्राप्त हो रही है। अब बात करते हैं आपकी परेशानी का पांचवा कारण कि आप अपने जो दाम्पत्य जीवन है या प्रेमी जीवन है उससे 100% पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। जी हाँ बंधु, ये बातें बिल्कुल व्यक्तिगत हैं, लेकिन हमने जो महसूस की हैं हम वही आपको बता रहे हैं। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि ये बातें सच हैं या नहीं हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये 100% सत्य हैं। तो आप अपने प्रेमी रिश्ते से या दाम्पत्य जीवन से 100% संतुष्ट नहीं हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक है, ऊपर ऊपर सब अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपके मन की जो हसरतें हैं, जो आपकी तमन्नाएं और इच्छाएं हैं, वे कहीं ना कहीं कम पड़ गई हैं, पूरी नहीं हो पाई हैं आपके इस रिश्ते से। जी हाँ बंधु, आपका जो पार्टनर है, यानी कि आपका जो प्रेमी जन है या आपका जीवन साथी है, वह वैसे तो बहुत अच्छा है, कोई उसमें दाग नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन आपके दिल को वह छू नहीं पा रहा है।
कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी कमी आपको खलती है। अब स्पष्ट तौर पर तो आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप उस कमी को ढूंढें और उसे दूर करने की कोशिश करें। यानी कि भावनात्मक कमी है यह। जिस प्रकार का आप भावनात्मक लगाव चाहते हैं उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। यानी कि आप दोनों का जो रिश्ता है वह है तो बहुत अच्छा, कोई उसमें परेशानी अड़चन रुकावट नहीं है, लेकिन उस तरह की मिठास उसमें नहीं है जैसी आप चाहते हैं। इस वजह से आप 100% इस बात से संतुष्ट नहीं है। खुश तो आप हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ % आपके मन में इस बात की तकलीफ भी है। यह आप किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह आपके अंदर है। अब एक और बात है जो आपको हम बता दें कि आप आज के समय में कर्जे से भी बहुत परेशान हैं। पैसा आपके जीवन में आ रहा है लेकिन पूरा नहीं पड़ता है, कम ही पड़ जाता है, और कर्जा है कि वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुराने कर्जे भी आपको परेशान कर रहे हैं और इधर नए कर्जे भी आपके ऊपर आ जाते हैं। ना चाहते हुए भी आपको कर्जा लेना पड़ जाता है। तो कर्जे की एक बहुत बड़ी मूल समस्या है जो आपको परेशान कर रही है। तो वैसे हमने 5 समस्याएं कही थी, लेकिन देखा जाए तो 6 समस्याएं हो गई हैं। अब और समस्याएं भी होंगी, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी हमें अनुभूतियां हुई ही नहीं हैं। तो जो अनुभूतियां हुई हैं हम उनके बारे में बात कर रही हैं। अब हम आपको बताते हैं इन समस्याओं का समाधान। बंधुओं, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वे कहीं ना कहीं आपके ही द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। आपके अंदर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता है। आप माने या ना माने, लेकिन आपके मन में एक कोना ऐसा है जो मैला है, जिसमें नकारात्मकता है, अंधेरा भरा हुआ है। जी हाँ बंधुओं, इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा और वहीं से ये सारी समस्या की शुरुआत हो रही है। अब इस बात का प्रमाण आपको हम देते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हम ये क्या कह रहे हैं। आप तो इतने साफ सुथरे मन के इंसान हैं, फिर ये गुरुजी हमसे ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, जब आप किसी कार्य को करने चलते हैं तो आपके मन में पहला विचार आता है कि यह कार्य बनेगा नहीं, यानी मन में शक तुरंत आ जाता है। जब आप दवाई खाने चलते हैं तब भी आपके मन में शक आता है कि पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं। किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तब भी मन में शक पैदा होता है। कोई भी कार्य आप अपने मन में करें, सबसे पहला विचार आपके मन में यह आता है कि यह होगा कि नहीं होगा, यानी कि शक की भावना आती है। और शक की भावना क्या है? एक नकारात्मक भावना है, और यह भावना आपके अंदर पहले आती है, जो कि प्रमाण है कि आपके अंदर नकारात्मकता है। जो चीज अंदर होती है वही तो बाहर दिखाई देगी। दूसरा प्रमाण इसका यह है कि जब कोई इंसान आपसे धार्मिक बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो आपके मन में उसके लिए भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं कि यह ढोंगी है, यह बिना मतलब की बातें कर रहा है, यह आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, यह आपसे उल्टी सीधी बातें करके कुछ ठगने की कोशिश कर रहा है। चाहे भले वह आपसे कुछ भी ना मांगे, 1 रुपए की भी मदद आपसे ना ले, लेकिन पहला विचार आपके मन में यही आएगा। फिर आप भले ही अपने मन के इन विचारों को दबा दें और कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गुरुजी अच्छे हैं, पंडित जी बढ़िया हैं, हमारे जो शिक्षक हैं वो अच्छे हैं, उन्होंने हमें अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन पहला विचार यही आएगा कि ये जरूर आपसे कुछ ठगने की कोशिश करेगा। यह इंसान एक ठग है, यह इंसान धोखेबाज है। आप जब वाहन चलाते हैं तो पहला विचार आता है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए। आप यात्रा पर जाते हैं तो पहला विचार होता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। आप घर से बाहर निकलते हैं, बरसात का मौसम है, तो पहला विचार आता है कि बारिश ना हो जाए। कहने का मतलब यह है कि पहला विचार जो आता है वह आपके मन की गहराई से आता है, और यदि आपके मन की गहराइयों में नकारात्मकता है तो आपके पहले विचार नकारात्मक होंगे। फिर बाद में आप भले ही उन विचारों का समाधान कर लें और सकारात्मक विचार उनके ऊपर लाद दें, लेकिन अंदर तो नकारात्मक विचार ही है जो कि अपना असर तो दिखाएगा ही। अब ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको यकीन हो जाए कि आपके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में नकारात्मकता तो छुपकर बैठी ही है। तो बंधुओं, सबसे पहला काम जो आपको करना है वह अपने मन की नकारात्मकता को किसी न किसी रूप में बाहर निकालना है, उसे समाप्त करना है। तभी आप अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित कर पाएंगे और तकलीफों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो बंधुओं, हमारे शास्त्रों में मन की किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे अच्छा समाधान बताया गया है चिंतन। अब चिंतन किस बात का करना है? चिंतन करना है आपको
अपने आराध्य के नाम का या फिर उनके किसी न किसी प्रकार के दोहावली का या फिर उनके मंत्र का। लेकिन मंत्र का चिंतन आप हर समय नहीं कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था को देखना पड़ता है। इसलिए आप किसी प्रकार की दोहावली या उनके नाम का चिंतन अकेले में बैठकर कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, कुछ समय के लिए तो आपको यह थोड़ा अजीब लगेगा, अटपटा सा लगेगा कि हम तो टेंशन में बैठे हैं और आप चिंतन करने की कह रहे हैं, आप नाम जप करने के बारे में कह रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपकी यह आदत बन जाएगी। पुराने ज़माने में लोगों के पास चाहे धन दौलत ना हो, चाहे इतनी सुख समृद्धि ना हो, लेकिन मन की शांति और सुकून और खुशी बहुत अधिक होती थी, क्योंकि लोग तब अपने मन को ईश्वर में चिंतन में लगाया करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे पुराने ज़माने के जो दृश्य हैं उनमें हमारे दादी नानी या जो भी बुजुर्ग हैं वे हमेशा खाली समय में प्रभु का नाम स्मरण करती रहा करती थीं। जरा याद करके देखिए, विचार करिए, जय राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ न कुछ इस प्रकार का दोहावली जिसका उच्चारण करते रहना चाहिए। खाली मन, शांत मन के समय में, उस समय आपका मन शुद्ध होता है। इसे हमारे शास्त्रों में चित्त शुद्धि क्रिया कहा गया है। चित्त शुद्ध होगा तो आपके मन से नकारात्मकता पूर्ण रूप से निकल जाएगी, और दूसरा कि आपकी भक्ति का भाव भी बढ़ता चला जाएगा। और जब आपकी भक्ति का भाव बढ़ेगा तो आपके मन में भक्ति वास करेगी, ना कि नकारात्मकता वास करेगी। और जब भक्ति वास करेगी तो आप भगवान के प्रिय बनेंगे और आपके जीवन के कष्ट स्वतः ही अपने आप समाप्त होने लगेंगे। आपके मन में विश्वास उत्पन्न होने लगेगा, आपको जीवन में सहारा दिखाई देने लगेगा, आपको लगेगा कि आपके आराध्य की छाया आपके ऊपर है। अब यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी का जो प्रारंभिक श्लोक है श्री हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, इसका उच्चारण आप करते रहें। या फिर आप हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें, राम जी के नाम का उच्चारण करें, कुछ भी आप करें, इससे आपका चित्त शुद्ध होगा और नकारात्मकता आपसे दूर भागेगी। यह बहुत ही सफल प्रयोग है, बेहद शक्तिशाली है। पुराने समय में तो प्रभु के, ईश्वर के नाम का उच्चारण तो मिलने में भी करते थे। लोग किसी से मिलते थे तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, इस प्रकार के उच्चारणों से मिलते थे। आज के समय में तो लोग हाय हेलो करने लगे हैं। बहुत ही गंदा है यह। हमारी संस्कृति दूर हो रही है हमसे और हमारा चैन और सुकून भी हमसे दूर होता चला जा रहा है। तो आपको निरंतर चित्त शुद्धि का कार्यक्रम चलाते रहना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे कपड़े नित्य प्रतिदिन मैले होते हैं और हम उन्हें हमेशा धोते रहते हैं ताकि वे उजरे रहें, साफ रहें, वैसे ही हमारा चित्त भी नित्य प्रति मैला होता रहता है और हम उसे धोते रहते हैं इस साबुन से जो कि प्रभु के नाम का है, और उससे हमारा चित्त, मन साफ रहता है, उजला रहता है। तो यह तो थी आपके जीवन की परेशानियों का समाधान। बहुत ही शक्तिशाली है, इसे करके देखिए और आप देखिए कि कैसे आप सफलता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब आपके जीवन की आसपास से आने वाली नकारात्मकताओं को रोकने के लिए आपको बताते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षा कवच के बारे में, जिसे आपको अपने गले में पहन लेना है। जी हाँ बंधुओं, तो एक तावीज रहेगा, इसे आप बाजार से लेकर आएं और शनिवार के दिन यह कार्यक्रम आप शुरू करेंगे। तो तावीज आप कोई भी लेकर आ सकते हैं, चांदी का ला सकते हैं, कोई भी सफ़ेद रंग का तावीज लेकर आ सकते हैं और इसे आप लाल धागे में पिरोएंगे। यह आपका अपना बनाया हुआ रक्षा कवच है, तो इसे जरा ध्यान से सुनिए। आपको शनिवार के दिन रात्रि के समय यह क्रिया शुरू करनी है 9 से 11 के बीच में। आप अपने पूजा घर में जाएंगे और माता रानी के सामने इस क्रिया को आप शुरू करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए लाल रंग के पुष्प, लाल रंग का आसन, लाल ही प्रसाद और स्वयं को पहनने के लिए लाल वस्त्र। माता रानी के लिए लाल रंग की नई चुनरी लेकर आएंगे तो अति उत्तम रहेगा। अब आपने तावीज लेकर आए हैं, अब आपको क्या करना है कि स्नान आदि करने के बाद आसन पर बैठ जाएंगे, माता रानी को विराजमान करेंगे, चौकी लगाएंगे उसके ऊपर, और उसके बाद माता रानी के सामने आप दीपक जलाएंगे गाय के घी का और उन्हें प्रसाद आदि भोग लगाकर, चुनरी चढ़ाकर उनका विशेष विधि विधान से पूजन करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जिस तावीज और धागे को आप लेकर आए हैं उसका शुद्धिकरण करना है। गंगा के जल से उसके ऊपर सिंचन करेंगे और उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि एक कागज लेना है और कागज पर आपको लाल रंग की पेन से
नवाड़ मंत्र लिखना है। नवाड़ मंत्र के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियां इसमें समाहित होती हैं और यह नवग्रह शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नवाड़ मंत्र आप वैसे जानते भी हैं, लेकिन आपको हम बोलकर भी बता देते हैं। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ मित्रों, अब यहाँ पर ओम संपुट है, यह मंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन मंत्र ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यहाँ तक जाता है। इसमें 9 अक्षर हैं जो 9 देवियों को समर्पित है और 9 ग्रहों को समर्पित है। तो आपको उस कागज पर बहुत ही बारीक बारीक अक्षरों में इस मंत्र को लिखना है, कम से कम 3 बार। आगे पीछे आप लिख लेंगे और उस कागज को आपको फोल्ड करना है, गोल गोल घुमाना है और उस ताबीज के अंदर रख देना है। जी हाँ बंधुओं, अब यह भरा हुआ ताबीज धागे में पिरोकर आपको माता रानी के चरणों में रख देना है। अब आपको रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का एक माला जाप करना है, वहीं पर बैठकर। अब जब आप इस माला से इस जाप को पूरा करेंगे तो उस समय आप धूप बत्ती अवश्य जलाएंगे, क्योंकि धूप बत्ती से जो राख निकलेगी वह असल में माता रानी के मंत्रों के द्वारा उत्पन्न भभूति होगी। उस राख को भी आप उसी ताबीज में थोड़ा बहुत भर देंगे। जी हाँ मित्रों, अब यह आपका प्रयोग समाप्त हो चुका है। अब आप इस ताबीज को माता रानी के चरणों में रात भर के लिए रखा छोड़ देंगे। माता रानी से निवेदन करेंगे कि हे माते, आप अपनी संपूर्ण शक्तियां इस ताबीज में समाहित कर दें और हमारे आसपास एक विशेष रक्षा कवच बनाने में हमारी मदद करें। रात्रि को आप इसे वहीं रखा छोड़ दें। उसके बाद अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने के बाद आप अपने पूजा घर में जाइए और फिर से दीपक जलाइए और माता रानी से प्रार्थना करते हुए उनके प्रसाद के तौर पर उस ताबीज को आप ले लेना और बाद में उसे आप अपने गले में धारण कर लेना। इस ताबीज को आप धारण करें और चाहे तो इसे आप छुपा भी सकते हैं, अपने कपड़ों के अंदर रखें, किसी को ना दिखाएं, कोई समस्या नहीं है। यह ताबीज उसी दिन से अपना कार्य करना शुरू कर देगा। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, कई लोगों पर हमने किया है। इस प्रयोग की शक्ति बहुत बड़ी है और हमेशा इसने अपनी शक्ति को दिखाया ही दिखाया है, कभी निराश नहीं किया है। अब इसे धारण करने के बाद आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, झूठ बात बात पर ना बोलें, जब तक जरूरत ना हो तब तक ना बोलें, गलत कार्य ना करें और खास तौर से स्त्रियों का अपमान भूल कर भी ना करें और नकारात्मक लोगों के साथ उठे बैठे नहीं, नकारात्मक स्थानों पर ना जाएं, यानी जहां मांस मदिरा आदि का सेवन हो रहा है, वेश्यावृत्ति, जुआ आदि का वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे स्थानों पर आपको नहीं जाना है और ना ही आपको नकारात्मक बातों में कोई दिलचस्पी लेनी है। बस इतनी सी आपको सावधानियां रखनी है। किसी की शव यात्रा में नहीं जाना है, किसी मृत व्यक्ति के घर आपको इस ताबीज को पहनकर नहीं जाना है, वरना यह अशुद्ध हो जाएगा। और बाकी आप इसे पूरे दिन धारण करके रखें, कोई समस्या नहीं है। बस इस प्रयोग को आप करिए, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। अब आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछें। हमें समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।